अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अपनी सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कलेक्शन का एक रिव्यू। इसमें कॉस्मेटिक्स ऐड नहीं है, जस्ट बॉडी एंड स्किन की क्लींजर और हेयर ऑयल्स और शैम्पू, कंडीशनर्स, उन सब का रिव्यू है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने वॉशरूम में एक कबर्ड टाइप बनाई हुई है। नॉर्मली वॉशरूम के अंदर छोटे कबर्ड डोर्स होते हैं, लेकिन चूंकि मेरी कलेक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए मुझे थोड़ी बड़ी बनानी पड़ी है। मैं इसका एक रिव्यू दिखा देती हूँ आपको। ये देख सकते हैं कि ऊपर इसके मैंने तमाम अपने शैम्पू और कंडीशनर्स रखे हुए हैं। और आइए देखते हैं कि इसके अंदर का रिव्यू कैसा है। जी जनाब, ये देखिए, ये इसका रिव्यू है। ठीक है, इसमें जो है 5 पोर्शंस हैं और मैं आपको 1 बाय 1 जो है लेके जाऊंगी कि क्या क्या है पोर्शन में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप देखिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से कई चीज़ें आपको देखी और जानी पहचानी लगेंगी, क्योंकि अक्सर मैं जब कोई वीडियो बनाती हूँ आपकी होम रेमेडी से रिलेटेड, जिसमें हर्बल चीज़ें यूज़ होती हैं, तो नॉर्मली यही चीज़ें सारी होती है और आपने देखा होगा। ओके, जो ये पोर्शन है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने फेशियल से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। सिर्फ ये फ्रंट वाली नहीं है, यहाँ पे डर्माकॉस का जो है वो क्लींजर है, मास्क है, क्लींजर है, इसके अलावा स्क्रब है और ये मसाज क्रीम है। ठीक है, ये मास्क और ये जो मसाज क्रीम है भी रिसेंटली मैंने यूज़ किया। ये मास्क तो मैंने ओपन भी नहीं किया। अगर मैं इसके पीछे का आपको दिखाऊं रिव्यू तो आप लोग देख सकेंगे कि यहाँ पे एक तो नारंगी उपटन है, जो कि मैं आपको अक्सर चीज़ों में बताती हूँ यूज़ करने का। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, जो कि मैंने पीस के रखी हुई है। और ये जो है ये है हुस्न यूसुफ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप कोई होममेड रेमेडी यूज़ करें। ये ग्लिसरीन है। ठीक है, ये आपकी मुल्तानी मिट्टी होगी। अच्छा, ये है समंदरी झाग। ठीक है, ये आपको किसी भी पंसार से मिल जाएगी और कलर फेयर और ग्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है कि समंदरी झाग इसको कहते हैं। ओके, ये है थोड़ी सी हार्ड वैक्स है और ये मैंने रखी हुई कि कभी पॉलर ना जाना हो, ये वैक्स ना करानी हो तो उसके लिए मुश्किल वक्त के लिए। हाँ जी, ये है जी संदल पाउडर है ये। ठीक है, देखिए ये भी मैंने एक छोटा सा बॉक्स लेके रखा हुआ है। ये फिंगर वैक्स है अपर लिप्स वगैरह के लिए, अगर आपको कभी जरूरत हो तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई है। इसके अलावा ये गार्नियर का कलर है। आजकल तो मेरा हेयर कलर जो है चेंज किया हुआ है, लेकिन ये गलती से आ गया था डार्क ब्राउन मेरे पास ना, और ये असल कलर जो है वो है। ठीक है, वैसे तो मैंने क्यूने का करवाया था, लेकिन री टच के लिए जो है मैं रेवलॉन का ले आई थी। और इसके अलावा जो पीछे आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर भी एक मैं रोज पेटल्स एंड ड्राई, एक के अंदर एक और जो है वो उपटन है। ठीक है, और एक के अंदर फिटकरी है किसी भी। तो ये थी हम मेरे फर्स्ट पोर्शन का रिव्यू। और जिसके अलावा डर्माकॉस का स्क्रब हो गया है, क्लिंजर हो गया जैसा कि आपको बताया, और मुझसे सारी चीज़ें दिखती जा रही हैं। ये मसाज क्रीम हो गई है और ये हो गया है जी मास्क आपका। ठीक है, हम दूसरे पोर्शन में चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जी। अच्छा, मैं जो हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे अच्छी प्रोडक्ट्स के ऊपर हमेशा इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि बॉडी शॉप का ड्रॉप्स ऑफ लाइट है। ठीक है, प्योर क्लैरिफाइंग फोम वॉश है। एज अ क्लिंजर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बॉडी शॉप का टी क्लिंजर है, एक्ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। और इसके अलावा पीछे आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक ब्रश है। ठीक है, इसके अलावा पेडिक्योर की चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। ये ब्रश और ये छोटा कॉम जो है ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था तो मैंने हेयर कलर के लिए रखा हुआ है। और ये पेडिक्योर की थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एलोवेरा जेल के बॉक्स हैं, जिसमें से एक जो ख़त्म होने वाला, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। ये है जी मेरा, ठीक है, क्लींजिंग वाटर है ये है जी आप मेरा इंडियन हीलिंग क्ले, जो कि मैंने इसका रिव्यू भी दिया था आप लोगों को। इसके अलावा ये है मेरे पास फुट क्लिंजर सईद गनी का, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा ये है जी मेरा फुट क्रीम मसाज। ठीक है, ये देखें बॉडी स्क्रब क्रीम है, सॉरी। और ये मेरी चीज़ें होगी। सॉरी, मैं सब चूँकि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ।
ओके, ये दोनों पोर्शंस हो गए। अच्छा, अब नीचे आते हैं। नीचे जो है जी मेरे पास है न्यूट्रोजेना का विजिबली क्लियर पोर एंड शाइन डेली स्क्रब। ये स्क्रब है मेरे पास। और ये है जी मेरा फेस वॉश, न्यूट्रोजेना का विजिबली क्लियर पिंक ग्रेप फ्रूट फेशियल वॉश। अगर आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है, ठीक है, ये आप लोग यूज़ करें। इसके अलावा एक और फेस वॉश है जो कि मैं आजकल यूज़ नहीं कर रही, लॉरियल का है। और ये थोड़ा सा मैंने यूज़ किया था और बाकी अभी मैंने रखा हुआ है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि ये है जी बॉडी शॉप का विटामिन सी स्क्रब है, ठीक है, ये है जी, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिटकरी पड़ी हुई है, ये क्लींजिंग मास्क है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, ये आपका मास्क और उसका ब्रश अगर आपने लगाना हो तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग चलते हैं। ओके, ये जी है, आप लोगों को जैसा कि मालूम ही होगा कि ये है जी ओडोर न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। ये वॉशरूम में फ्रेगनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इस सेक्शन में मेरे सारे हेयर ऑयल्स हैं। ये है जी कोकोनट ऑयल हिमानी का, ठीक है, कोकोनट ऑयल है। इसके अलावा ये जो है दाना मेथी का हेयर ऑयल है जो कि मैंने खुद बनाया। ये ओनियन और कलौंजी का हेयर ऑयल है जो कि मैंने खुद बनाया, बहुत अच्छा, आप लोग देख सकते हैं। ये तो तकरीबन ख़त्म हो गया और अभी जस्ट 2 मंथ्स के अंदर मैंने यहाँ से यहाँ तक यूज़ किया। हर हफ्ते मैं लगाती हूँ अल्टरनेट डेज में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास और कौन सा हेयर ऑयल है। ये हेयर ऑयल है जो कि मैंने अंडे की जर्दी का बनाया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी डार्क कलर का है और इसकी स्मेल मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदी सी होती है, तो ये मैं थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा एक मैंने लिया था, सॉरी, वाटिका का है जी गार्लिक, ठीक है, ये मेरे पास एक हेयर ऑयल है। इसके अलावा एक हेयर ऑयल मेरे पास है जस्ट ऑनियन का, ये आप लोग देख सकते हैं, प्याज के तमाम हेयर ऑयल मिक्स है इसमें। और इसका भी मैंने कुछ ऑयल्स का मैंने रिव्यू दिया है, कुछ का रहता है। इसके अलावा एक आलमंड ऑयल भी मेरे पास मौजूद है। और ये इस वक्त ये जो साथ है ये राइस फ्लोर है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और इस वाले पोर्शन में है तो ये सारे मेरे हेयर मास्क हैं सईद हनी के। और ये है जी एप्पल साइडर विनेगर जो कि मैं एज अ टोनर यूज़ करती हूँ। और ये है अर्के गुलाब। ओके, अब मैं आपको बताती चलूँ कि इन तमाम चीज़ों को वॉशरूम के अंदर प्लेस करने का मकसद ये है कि आपको इजी होता है। मतलब अगर मेरे ड्रेसिंग टेबल पे हो या कहीं और रखा हो तो मुझे पहले जाना पड़े और आपको पता थोड़ी सी सुस्ती होती है। तो सारी चीज़ें जो वो ईजी हैं कि इजीली जो है एक्सेस कर सकते हो। आप जब वॉशरूम में आओ, आपने निकाला, क्लिनजिंग की, स्क्रब किया, स्पेशली नाइट के रूटीन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस तरह के कपड़े बना सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे बताइए कि अगर इनमें से किसी चीज़ का रिव्यू चाहते हैं आप लोग, इनमें से किसी भी चीज़ का, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।